उद्धव जी के मन में एक बात ग्लानि थी कि मुझसे दो अपराध बने हैं। एक तो आपके प्रति अपराध बना, आप ब्रजवासियों के प्रेम का स्मरण करके रुदन करते तो आपको हम मोहग्रस्त मनुष्य के जैसा अनुभव करते हैं। जैसे मनुष्य का नाते रिश्ते में, घर परिवार में प्रेम हो जाए फिर वो रोवे, ऐसे। और मन में सोच कैसा ये परमात्मा है बताओ, रो रहा है, कैसे सच्चिदानंद है। तो आपको भी कई बार कटु भाषा बोली हमने कि आप ज्ञान का आश्रय लो, ये संसारी मनुष्यों की तरह रोने धोने में तुम्हारी शोभा नहीं है, तो आपके प्रति अपराध बना। फिर उन प्रेमियों को मैं पहचान नहीं पाया, और न माता न पिता तस्य, न उनके माता पिता हैं, न भ्राता हैं, न उनके पुत्र हैं, न उनका जन्म है, न उनकी मृत्यु है, न उनके हाथ पांव हैं। ऐसी बिना सिर पैर की बातें प्रेमियों के समक्ष करके हमने उनको भी पीड़ित किया। तो हे नाथ, हमसे भगवत अपराध और भागवत अपराध बना है, ये कैसे दूर होगा। हमें प्रायश्चित करना चाहूं, उद्धव जी ने कहा। तो भगवान ने कहा प्रायश्चित तो बढ़िया थे करो। क्या? बोले ज्ञानवान होकर तुमने अज्ञानी के जैसा कार्य किया, इसलिए जन्मांध होकर जन्म लो। और जो हमारा तुम्हारा संवाद है और तुम्हारा और गोपियों का, ब्रजवासियों का संवाद है, उसको गाओ। इससे दो कार्य होंगे, एक मेरी प्रसन्नता प्राप्त होगी, तुम्हारे मन में ग्लानि है कि हमसे भगवत भागवत अपराध बना है, उसकी निवृत्ति होगी, और कलिकाल के कलिमल ग्रसित जीवों को तुम्हारी वाणी के माध्यम से प्रेम तत्व का परिचय प्राप्त हो जाएगा। और वे ही भगवान के प्राण प्यारे सखा उद्धव जी कलिकाल में ब्रज के ही निकट उपव्रज में सीही गांव में सारस्वत ब्राह्मण कुल में श्री रामदास जी, पंडित श्री रामदास सारस्वत के घर में श्री सूरदास जी के रूप में प्रकट हुए हैं। ये साक्षात उद्धव जी हैं। कौन है? उद्धव जी। और आज आपने लीला में भी सुना, और वैसे भी आप अनुभव कीजिए, सर्वाधिक उद्धव गोपी संवाद के यदि किसी के पद हैं तो वो किसके हैं? सूरदास जी के। सूरदास जी की वाणी का आश्रय लिए बिना उद्धव गोपी संवाद कहा नहीं जा सकता। विष्णु स्वामी संप्रदाय की परंपरा के अंतर्गत श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु प्रकट हुए, जिनकी अभी जयंती गई है। और वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की, और पुष्टि का जहाज सूरदास जी को बताया है। श्री गोसाई विठलनाथ जी ने अष्ट छाप की स्थापना की। उनमें 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के और 4 शिष्य विठलनाथ जी के, दोनों को मिला करके अष्टछाप के महान भक्त कवियों की एक गोष्ठी श्री विठलनाथ जी ने स्थापित की। और उस गोष्ठी में वल्लभाचार्य महाप्रभु के प्रधान शिष्यों में गणना होने के कारण सूरदास जी प्रधान माने गए। और बहुत प्रसिद्ध है, भले ही 1.25 लाख पद आज उपलब्ध न हो, पर यह बहुत प्रसिद्ध है कि सूरदास जी ने 1.25 लाख पदों की रचना की थी। पूरे पद प्राप्त नहीं है। और यह भी प्रसिद्ध है कि वे 1 लाख पद ही लिख पाए थे, 25,000 नहीं लिख पाए थे। और समय पूरा हो गया तो ठाकुर जी ने कहा चिंता मत करो, तो सूरश्याम की छाप जिनमें है उनमें सूरदास जी के नाम से ठाकुर जी ने भी पद रचना की। ऐसी भी ब्रज में एक मान्यता है कि 25,000 पद ठाकुर जी के लिखे हुए।
और वे सूरदास जी चंद्र सरोवर में, जहां हमारी गौशाला है, सूर्यश्याम गौशाला, जहां 73 वर्ष उन्होंने भजन किया, जब उस स्थल पर श्री सूरदास जी महाप्रयाण करने लगे तो उस समय गोसाई विठलनाथ जी भी उनके निकट उपस्थित हो गए और श्री कुंभन दास जी, परमानंद दास जी, नंददास जी, चतुर्भुज दास जी, छीत स्वामी जी, गोविंद स्वामी जी आदि जितने थे वो सबके सब वहाँ उपस्थित थे और उनमें सबसे छोटे चतुर्भुज दास जी थे। चतुर्भुज उस समय गोसाई विठलनाथ जी ने कहा कि पुष्टि मार्ग का जहाज अब तिरोहित होने वाला है सूरदास जी, इसलिए किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। तो उस समय चतुर्भुज दास जी ने पूछा कि हे श्री सूरदास जी महाराज, आपके साहित्य के संबंध में मेरी एक जिज्ञासा है। क्या? बोले आप में आचार्य निष्ठा की कमी तो नहीं है, पर आपने इतने विशाल पद रचना में कहीं वल्लभाचार्य जी के एक बधाई क्यों नहीं लिखी? श्री वल्लभाचार्य जी के एक का स्मरण आपने क्यों नहीं किया? आप सूर सागर का सबसे पहला पद है, हरि 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 सुमिरन करो हरि चरणा, पहला पद, चरण कमल बंदो हरि राई, ये पहला पद है। फिर दूसरा पद है, हरि 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 सुमिरन करो। आपने कहीं वल्लभाचार्य जी का स्मरण क्यों नहीं किया? ये आपके संबंध में हमारा प्रश्न है। आप में आचार्य निष्ठा की कमी तो नहीं है, फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? हम सब ने वल्लभाचार्य जी की बधाई लिखी, आपने क्यों नहीं लिखी? सूरदास जी के नेत्र भराए और सूरदास जी ने कहा, भैया चतुर्भुज दास, मैंने तो श्री कृष्ण में और श्री वल्लभ में भेद ही नहीं मान्यो, इसलिए मैंने 1.25 लाख पदों में श्री वल्लभ का ही गुण गाया है। ठीक इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम में और श्री रामानंदाचार्य में भेद ही नहीं माना, इसलिए अलग से उन्होंने रामानंदाचार्य के स्मरण की आवश्यकता नहीं समझी। राम जी का स्मरण ही रामानंदाचार्य का स्मरण है, क्योंकि श्री रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले। एक समाधान ये है आचार्य जी। और दूसरा, हाँ, फिर सूरदास जी ने कहा, पर तुम्हारे मन में है तो अंतिम पद हम गाते हैं, जिसको आश्रय का पद कहा जाता है। चरण कमल बंदो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाविन सब जग माही अंधेरो। ये आश्रय का पद सूरदास जी ने गाया है, लेकिन इस पद में भी एक विशेषता है। क्या विशेषता है? वल्लभाचार्य का अर्थ तो है ही श्री वल्लभ, श्री वल्लभ श्रीयः वल्लभा, राधायाः वल्लभ श्री वल्लभा, उसमें भी श्री कृष्ण के चरण कमल का आश्रय, उसमें भी वल्लभाचार्य और श्री कृष्ण की एकता को प्रतिपादित किया उन्होंने। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिना, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिना, सब जग माझी अंधेरो, सब जग माझी अंधेरो भरोसो, साधन और नाहिया कली में, साधन और नाहिया कली में, जासो होत निवेरो, जासो होत निवेरो। सूर कहा कहे जिविध आंधरो, सूर कहा कहे विविध आंधरो, बिना मोल को
भरोसो बिना मोल को चेरो भरोसो दृढ़ न चरणन के दृढ़ न चरण के दृढ़ न चरणन के दृढ़ चरण के श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।